चलिए आज जो है वो आज स्क्वायर रूट निकालने के लिए आज हम बेस्ट ट्रिक जो है वो आपके पास लेकर के आए हैं। जब आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो लॉग मेथड के साथ निकालते हैं तो आपके पास ज्यादा टाइम लगता है। तो आज जो है आज ऐसा ट्रिक जो है हम स्क्वायर रूट में आपको देने वाले हैं कि आप चुटकियों में, हम कहते हैं कि चुटकियों में आप उस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका स्क्वायर रूट का रहेगा वो आप चुटकियों में ला सकते हैं, है ना। तो चलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, याद रखिएगा स्क्वायर रूट ट्रिक आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? स्क्वायर रूट ट्रिक। ठीक है, स्क्वायर रूट का ट्रिक जो है वो बेस्ट तरीके से जो है वो आज जो है वो हम समझने वाले हैं। बस अगर आप इस टॉपिक से अगर आप समझ जाते हैं तो आप ईमानदारी पूर्वक इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब है ना और सपोर्ट जरूर करिएगा और अदर को जरूर आप शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर आप स्क्वायर को लेते हैं, ठीक है ना, आप कोई भी अंक से अगर स्क्वायर को बनाते हैं, जैसे मान लिया जाए सपोज, ठीक है, आप 24 को बनाते हैं, है ना। अब 24 को आपको स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करना होगा? 24 का तो आप स्क्वायर निकालिएगा। 24 का जब आप स्क्वायर निकालिएगा तो कितनी मेथड? 24 का स्क्वायर क्या होता है ये तो आप जब तक आप उसको नहीं करिएगा तब तक आपको 24 का स्क्वायर निकालनी पड़ेगा। लेकिन इसको जो है वो बेस्ट ट्रिक के साथ आज हम सॉल्व करने वाले हैं, है ना। एकदम बेस्ट से बेस्ट ट्रिक जो है आज इस मेथड में जो है वो आज हम उपयोग करने वाले हैं, है ना। तो आप देखते रहिए। देखिए हमको क्या करना है पहले आप समझिए। ठीक है, अगर आपको 24 का स्क्वायर निकालना हो तो 24 का स्क्वायर निकालने के लिए बस चुटकियों में हमको क्या काम करना है अभी हम समझा रहे हैं आपको, याद रखिएगा। अभी हम समझा रहे हैं इसलिए आपको टाइम लगेगा, लेकिन जब आप समझ जाइएगा तो आप भी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए चुटकियों में देखिए हमको क्या करना पड़े। अगर 24 का अगर स्क्वायर निकालने के लिए बोले, है ना, तो बस कुछ नहीं करना है। ये दोनों का, ये सभी का जो है वो आपको स्क्वायर में कर लेना है, इसका डबल कर लेना है। ठीक है, सभी का स्क्वायर कर दीजिए। जैसे 2 का स्क्वायर करेगा तो 4 आता है, 2 दूनी 4, और 4 का स्क्वायर करेगा तो 400 का कितना होता है? 16 होता है। ठीक है ना, ये हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये डबल डबल कर लिए, है ना, 2 का स्क्वायर और 400 को 16, है ना, समझते रहिएगा आप। ये जब डबल अप कर लीजिएगा उसके बाद क्या करना है कि ये जब 2 और 4 जो बचा इसको मल्टीप्लाई आपस में कर दीजिए। जैसे 2 मल्टीप्लाई 4, है ना, तो 2 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया? 4 दूनी 8 हो गया, है ना। अभी 8 जो आया और 8 गुने 2 कर दीजिए, कितना जगह? 16। अब 16 जो है यहाँ पर हमको ऐड कर देना है, याद रखिएगा। 16 जो है यहाँ पर क्या करना है? हमको ऐड कर देना है। जिससे ऐड जब करना है तो हमको एक अंक इधर का है उसको हमको छोड़ देना है, इसको हमको क्या करना है? छोड़ देना है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे 8 गुने कितना हुआ? 16। अब 16 को क्या करना है? ऐड कर देना है। 6 6 1 7 4 1 5। देखिए 24 का स्क्वायर हमारा 576 आया। बताइए आपका समझ में आया नहीं आया? बताइए कितनी बेहतरीन तरीके से, कितने बेस्ट तरीके से जो है वो आज हम स्क्वायर आपको सामने निकाले। बताइए अब क्या ऐसा भी आपको स्क्वायर समझ में नहीं आएगा? स्क्वायर जरूर समझ में आएगा, क्योंकि आज हम चुटकियों में स्क्वायर जो है आपको निकालने के लिए आज हम ठीक बताएं आपको। और समझिएगा अभी इतना ही नहीं होता है, किसी का भी अंक, आप कोई भी अंक ले लीजिएगा। मान लीजिए सपोज किसी का भी ले लीजिए, मान लीजिए कि आप 34 का ले लीजिए और 34 का ही आपको स्क्वायर निकालने के लिए बोलेगा कि 34 का स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो 34 का ही स्क्वायर निकालिए। बस वही करना है, सबको डबल कर देना है। 3 3 जा 9 और 4 को 16, ये हो गया। आप दोनों को क्या कर लीजिए? आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। तो मल्टीप्लाई करते 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और फिर 2 से गुना कर दीजिए, 12 दूनी की 24, एक अंक छोड़ के यहाँ पे ऐड कर दीजिए। 6 4 1 5 9 2 11 1156। इसका स्क्वायर जो होता है 1156 होता है। आप उसको निकाल करके चेक कर लीजिएगा कि 34 का स्क्वायर जो होता है 1156 होता है ना। तो आ रहा है ना मजा आपको स्क्वायर को समझने में? बताइएगा। अब देखिए, आप कोई भी स्क्वायर आपको जो भी मन में आता है, जो भी मन में आता है, आपको लगता है कि इसका स्क्वायर जो है हम कैसे निकालेंगे, तो आप कोई भी एक मन में क्वेश्चन को आप रख लीजिएगा। मान लिया जाए अगर आप मान लीजिए 24 हुआ, 34 आया, कोई भी स्क्वायर एक रख लेते हैं। मान लीजिए हम 58 रख लेते हैं, 58 का स्क्वायर रख लेते हैं। बस वही काम करना है। मान लिया जाए 58 का अगर स्क्वायर आपको निकालने के लिए बोलता है तो बस वही करिए। सबका ट्रिक जो है वो हमको सेम यूज करना है, याद रखिएगा। सभी का जो ट्रिक है तो क्या करना है? हमको सेम यूज करना है। जैसे मान लिया जाए ये 58 है, तो 58 का स्क्वायर आप कैसे निकालिएगा? बस वही कर दीजिए, है ना। 25 25 और 8 क्या हो जाएगा? 64 64 हो जाएगा। अब 8 का जो है आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 5 8 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, और 40 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 80 हो जाएगा। एक अंक छोड़ के हमको यहाँ पे ऐड कर देना है।
ठीक है, यहाँ पर एक अंक छोड़ के क्या करिएगा, ऐड कर दीजिएगा, 4 6 8 5 13 2 1 3, मतलब हमारा इसका जो स्क्वायर हुआ वो हमारा कितना हुआ, 3364 हुआ है ना। इसका स्क्वायर जो होता है वो हमारा होता है, समझ गए ना। तो ये हमारा क्या हुआ, ये 58 का स्क्वायर जो हुआ वो हमारा 3364 हुआ। अब बताइए कोई भी अंक मन को ले लीजिए, कोई भी अंक को आप ले लीजिए मन में, ठीक है। 58 का हमको निकालनी है, अब उसके बाद जो है वो हमको 46 का मान लीजिए निकालना है, 46 का हमको स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो 46 का जो है आप स्क्वायर कैसे निकालिएगा, ठीक है। तो 46 का भी वही काम करना है ना। सभी को जो है वो डबल से मल्टीप्लाई कर देना है, 4 को 16 और 6 36, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है कि ये आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 और 6 कितना होता है, 24, 24 उनके तो होता है 48, एक अंक छोड़ के क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, 6 है ना, 8 3 11 6 4 10, कितना होता है 11 होता है, 1 1 2 2116, मतलब इसका जो स्क्वायर होगा वो हमारा कितना होगा, 2116 होगा, है ना। तो हम आशा करते हैं कि आप स्क्वायर इस तरह से बेहतरीन तरीके से सीख रहे होंगे। अब एक चीज जो है वो हम आपको सिखाने वाले हैं, अगर आपको मान लीजिए यूनिट डिजिट अगर आपका 5 रहे, लास्ट में अगर यूनिट डिजिट 5 रहे तो आप कैसे निकालिएगा, है ना। अगर आपको यूनिट, ठीक है, यूनिट डिजिट अगर आपका, ठीक है, अगर 5 रहता है तब आप कैसे स्क्वायर को निकालिएगा। जैसे मान लिया जाए कोई भी स्क्वायर का अगर यूनिट डिजिट आपको निकालने के लिए बोलता है तो आपको क्या करना है, इस बात से आप समझ जाइए। जैसे यूनिट डिजिट मतलब मान लीजिए कि आपको बगल में मान लीजिए 35 है ना, और ये 5 दिया हुआ रहेगा, है ना। यूनिट डिजिट में हमारा कितना दिया हुआ रहेगा, 5 दिया हुआ रहेगा। तो इसको यूनिट डिजिट से आप कैसे निकालिएगा, पहले आप समझिए। तो अगर इस टाइप से अगर आपको दिया हुआ रहेगा, है ना, यूनिट डिजिट अगर 5 पर मल्टीप्लाई अंक अगर मतलब इधर साइड वाले अगर 5 दिया रहेगा, कोई भी अंक चाहे 45 हो, ठीक है, या वो 55 हो, ठीक है, या फिर वो 65 हो, या फिर वो 75 हो, मतलब ये लास्ट में जो है वो हमारे 5 रहे, है ना। अगर 5 रहते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है और कैसे स्क्वायर निकालना है, तो आप समझिएगा, ठीक है। बेहतरीन तरीके से इसको इस स्टेप को तो आप समझ गए कि अगर इस तरह से अगर आपको स्क्वायर अगर दिया हुआ रहता है तो आप किस तरह से सोल्व करिएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को तो आप समझ गए, अब ऐसे क्वेश्चन को आप समझिए, ठीक है। याद रखिए कैसे इसको सोल्व करेंगे। देखिए मान लीजिए 5 है, 35 को आपको निकालना है, ठीक है। तो क्या करिए, 3 है ना, तो 3 से एक अंक बढ़ा दीजिए आगे, तो 4 कर दीजिए, ठीक है। 4 हो गया, अभी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 और 4 में जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 कितना होता है, 12 होता है। इसका स्क्वायर निकाल दीजिए, 25 25 निकल गया आंसर। 35 का स्क्वायर हमारा 1225 होता है। बताइए निकल रहेगा, निकल रहा है। अगर मान लीजिए 45 है, 45 की अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो बस वही काम करना है, एक स्टेप आगे बढ़ जाना है, 4 से आगे 5 हो जाना है, और 4 25 कितना होगा हमारा 20 होगा, है ना। तो 4 25 20 होगा, इसका स्क्वायर निकाल लीजिए, तो 5 25 25, तो 45 का हमारा स्क्वायर 2025 होता है, ठीक है। इस प्रकार से अगर 55 का आपको स्क्वायर निकालने के लिए बोले तो 55 को आप इसी प्रकार से निकाल दीजिए, है ना। क्या कर दीजिएगा, 5 के स्टेप आगे बढ़ दीजिए, तो 5 6 होता है 30 और 5 25 होता है 25, ये हमारा आंसर हो गया 55 का, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए 65 का अगर आपको बोलता है ना, तो 65 का भी निकालने के लिए हमको वही ट्रिक का उपयोग करना है, 6 से आगे एक बढ़ना है, 7 हो जाएगा, तो 7 6 42 और एक 5 का स्क्वायर हो गया, तो 25 25 42 और 25 हो गया हमारा 65 का स्क्वायर, है ना। तो देखिए 75 का भी अगर आपको स्क्वायर बोलता है निकालने के लिए तो आपको क्या करना है ना। तो बस उसी प्रकार से 7 का 8 कर दीजिए, तो 8 पर कितना होता है 56 और 55 कितना होता है 25, 5625, है ना। तो कर दिए ना मजेदार आपको क्वेश्चन स्क्वायर निकालना, है ना। तो इस वीडियो में अगर आप स्क्वायर निकालना अगर आप चुटकियों में समझे होंगे तो हम आशा करते हैं कि आप बेहतरीन तरीके से हमें आप सपोर्ट करिएगा और आगे बढ़ने में मदद जरूर करिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार से जो है वो आप हमको हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारे चैनल्स को आगे बढ़ने में आप मदद जरूर करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो आप 2 अंक यूज करो, 3 अंक यूज करो, 4 अंक यूज करो, आपका स्क्वायर जो है इस प्रकार से ही इसी मेथड के द्वारा हमको जो है वो क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अदर के साथ शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।